हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग पढ़ेंगे समंकों के प्रति अविश्वास के कारण। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की हमारी जो सीरीज है वो चल रही है। व्यावसायिक सांख्यिकी में बहुत अच्छी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं। अगर इससे पहले आपने वीडियोस ना देख ली हो तो आप प्लेलिस्ट में चले जाना या इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तो आपके लिए आगे की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहां से आप पीछे की सारी वीडियोस देख लेंगे। ओके, तो आइए समझाते हैं कि व्यावसायिक सांख्यिकी जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के नाम से आपका पेपर होना है, बहुत टफ इसकी लैंग्वेज होती है, लेकिन उसको देखो हमने कितना सरल बना दिया है और एक बार में समझ आएंगे, 100% समझ में आएगा। अगर समझ में ना आए तो डिसलाइक का बटन आपके बराबर में है, आप उसको दबा सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं और समझाते हैं क्या होता है समंकों के प्रति अविश्वास और उसका कारण। तो पहले हम अविश्वास की बात करते हैं, यानी समंक किसे कहते हैं ये हम पहले ही समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी रिपीट कर दें। किसी घटना या तथ्य की संख्या को बताने वाला अंक हमारा क्या कहलाता है? समंक कहलाता है। अब अविश्वास का कारण क्या है? कुछ चीजें ऐसी निकल करके आती हैं जो सांख्यिकी में भ्रम पैदा करती हैं, यानी सांख्यिकी के कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जो भ्रमित करते हैं और उनमें फिर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। तो भैया कोई एक ऐसी बात जो आप प्रेजेंट कर सको एग्जाम्पल के रूप में अपने एग्जाम में जरूर करना, और जो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं ये यूज कर लोगे बड़ा मजा आएगा, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला एक बार में ही समझ जाएगा कि बच्चे ने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। और ये कॉन्सेप्ट आप अब देखोगे तो आपका भी क्लियर हो जाएगा। तो ये थ्योरी तो सब बाद में, पहले हम प्रैक्टिकल करके दिखा दें कि अविश्वास किस तरह से पैदा होता है। मान लीजिएगा कि हम देखो क्या है, समंक की बात कर रहे हैं। समंक के द्वारा क्या खोज की जाती है? सर्वे की जाती है। मान लीजिएगा हम सर्वे कर रहे हैं सफलता की। ओके, सफलता या अच्छाई की दो कंपनियां हमने ले ली, एक ए है और एक बी कंपनी है। एक ए कंपनी है और दूसरी बी कंपनी है। ए कंपनी 3 वर्ष का लाभ हमने यहां पर ले लिया। ओके, अच्छा 4 वर्ष का ले लेते हैं। यहां पर भी दूसरी कंपनी है, उसका 4 वर्ष का हम लाभ ले लेते हैं। ठीक है, पहली वर्ष में इस कंपनी ने 10,000 कमाए थे, दूसरी बार इस कंपनी ने 8,000 कमाए थे, तीसरी बार इस कंपनी ने 6,000 कमाए थे, अगली बार इस कंपनी ने 4,000 कमाए थे। कंपनी ने कितने कमाए? 10, 8, 18, 6, 24 और 4, 28,000 रुपए कमाए। कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। एवरेज क्या निकल करके आया? एवरेज निकल करके आया 28/4, 4 से काटेंगे इसके लिए 57 होता है, यानी इसका एवरेज निकल करके आया कितना? 7,000। कंपनी कमा रही है एवरेज के रेट में कितने? 7,000। 6, 4, 10, 8, 18 और 10, 28, 4 वर्ष में है तो एक वर्ष में औसत के रूप में अपने आप निकल करके आ गए कितने? 7,000। लेकिन इस कंपनी में की अगर हम बात करें तो उसने पहली वर्ष में कमाए थे मात्र 3,000, दूसरी वर्ष में कमाए थे उसने मान लीजिएगा कि 5,000, अगली वर्ष में इसने कमाए थे 6,000 और अगली और वर्ष में कमाए थे मान लो 8,000। इस तरह से इसने कितने कमाए? 8, 6, 14, 5, 19 और 3 कितने होते हैं? 22,000। 22,000 इसने कमाए थे, तो इसका एवरेज प्रॉफिट जो था वो 22,000 को डिवाइड करेंगे हम 4 से। 4 पंजा 20 होता है, 2 बचा 4 पंजा 20 होता है, यानी 5,500, यानी इसका एवरेज निकल करके आया वो आया 5,500। भैया बी वाली कंपनी कमा रही है कितने? एवरेज के रूप में 500। सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी के बारे में बॉले ने कहा है कि गणना तथा माध्यों का विज्ञान है। माध्यों का विज्ञान है। किसको बताया? सांख्यिकी को। और सांख्यिकी किस पर आधारित है? समंकों पर। और हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं समंकों पर। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? गणना तथा माध्यों की दृष्टि से हमने देखा, माध्य कहते हैं औसत के लिए, औसत निकाला इसका 7,000 आया और इसका औसत निकाला 5,500 आया। आपसे पूछेंगे कौन सी कंपनी अच्छी है, आप कहोगे कि भैया संजीव सर यही वाली कंपनी अच्छी है, इसका 7,000 है
और सांख्यिकी भी कहेगी कि यही कंपनी अच्छी है, इसका औसत कितना है 7,000 है, लेकिन अगर हकीकत की दृष्टि से देखा जाए तो इस कंपनी की कंडीशन लगातार खराब हो रही है, जो कि आने वाले समय में ये कंपनी खत्म होगी और इस कंपनी की जो स्थिति है लगातार अच्छी होती हुई चली जा रही है। लेकिन इस बात को सांख्यिकी क्लियर नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही? जबकि हकीकत यही है कि 3 से 5, 5 से 6, 6 से 8, यानी यहाँ लगातार वृद्धि हो रही है और यहाँ पर लगातार कमी होती हुई चली जा रही। अगले साल 2000 आएगा, फिर 0 हो जाएगा और यहाँ 2000 होगा प्रॉफिट और यहाँ 10,000 होगा, 8,000 बहुत ज्यादा प्रॉफिट में जा रही। समंक कह रहे हैं नहीं, कंपनी कौन सी अच्छी है, ये अच्छी है। यही समंकों के प्रति अविश्वास है। तो बिल्कुल आप के लिए मैंने क्लियर कर दिया कि भैया अविश्वास किसे कहते हैं, ये है। अब देखो आपके एग्जाम में अगर आ जाए तो किस तरह से आपके पास में अगर हमारे पीडीएफ्स ना पहुंच पाए तो जितना सुन रहे हो वही सब लिखते रहना। ओके, जिन लोगों ने क्लास ज्वाइन किया है उनके पास तो पीडीएफ 100% पहुंच गए हैं या पहुंच जाएंगे। और बाकी आप लोग देखिए समंकों के प्रति अविश्वास का एक हेडिंग डालेंगे, क्योंकि दो है यहां पर, अविश्वास और कारण। तो यहां पर लिखेंगे अविश्वास का अर्थ, यहां पर समंकों के प्रति, समंकों के प्रति अविश्वास का अर्थ मतलब यहां पर यही है कि जब हम कोई खोज करते हैं, कोई गणना करते हैं, कोई भी अगर हम क्षेत्र में कोई नई जानकारी अगर प्राप्त करते हैं तो जितने भी वहां पर समंकों का प्रयोग करते हैं, उन समंकों के द्वारा जब वास्तविकता से हटकर के परिणाम मिलते हैं तो जो व्यक्ति अपना मानवीय व्यवहार की दृष्टि से, तकनीकी ज्ञान की दृष्टि से, मानसिक ज्ञान की दृष्टि से, व्यावहारिक ज्ञान की दृष्टि से अगर देखता है तो उसके अनुसार परिणाम कुछ और निकलता है और समंक कुछ और ढपली बजा रहे होते हैं। इस कारण से समंकों के प्रति विश्वास करना मुश्किल होता है। इसी को हम समंकों के प्रति अविश्वास कहते हैं। और एग्जाम में जब जब ये क्वेश्चन आया है तो पता कैसे कैसे क्वेश्चन किस किस रूप में आता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आता है झूठ 3 प्रकार के होते हैं, काले झूठ, सफेद झूठ, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। भैया हम तो ये पहली बार देखा तो समझे क्या समंकों में भी रंग होता है, काले रंग के होते हैं, पीले रंग के होते हैं, सफेद झूठ होते हैं और बहुत से बहुरंगी झूठ होते हैं। तो यहां पर कुछ और नहीं है, इन समंकों के बारे में ही कमियों को एक मुहावरे के रूप में दर्शाया गया है कि झूठ कई प्रकार के होते हैं, काले झूठ, सफेद झूठ, बहुरंगी झूठ। ये एग्जाम में आपके आ सकता है। तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ अविश्वास के कारण और अविश्वास का अर्थ ही लिखना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है। ओके, अब देखेंगे समंकों का अविश्वास का अर्थ तो आपका क्लियर हो गया। अब अविश्वास के कारण कौन कौन से हैं, मतलब ये जो स्थिति अभी हमने देखी इसका कारण क्या था, तो इसका हम यहां पर इस तरह से लिखेंगे, समंकों के प्रति अविश्वास के कारण। इसी हेडिंग को हम नई हेडिंग बना लेते हैं। ओके, अविश्वास के कारण देखो कौन कौन से कारण है। सबसे पहला कारण, प्रमुख जो कारण होता है वो होता है संकलनकर्ता की योग्यता। बहुत कुछ निर्भर करती है जो संकलनकर्ता होता है, जो समंकों का, संकलनकर्ता कहते हैं उस व्यक्ति के लिए जो समंकों को इकट्ठा करता है। जो समंकों को इकट्ठा करता है उसको हम कहते हैं यहां पर संकलनकर्ता। और वो जितना ट्रेंड होगा, जितना योग्य होगा, जितनी अच्छी जानकारी देने वाला होगा, उतना ही अच्छे से समंकों को कलेक्ट करेगा। इस तरह से पहला है समंककर्ता की योग्यता कम होना। ठीक है, देखो कम होना। अगर कोई व्यक्ति फील्ड में जा रहा है, समंकों को इकट्ठा कर रहा है, उसके पास में योग्यता में कमी है, 100% बहुत घटिया समंक निकाल करके लाएगा, यानी आंकड़े जो निकाल करके लाएगा बहुत खराब निकाल करके लाएगा। दूसरा है समंकों का प्रयोग क्षेत्र। जहां पर समंकों को प्रयोग किया जा रहा है वहां पर यह देख लेना चाहिए कि हम किस फील्ड में समंकों का प्रयोग कर रहे हैं। किस फील्ड का मतलब है कि किन किन बातों के लिए समंकों का हम यूज कर रहे हैं। जैसे किसी व्यक्ति की गरीबी, किसी व्यक्ति की ईमानदारी, किसी व्यक्ति की योग्यता, किसी भी व्यक्ति की चालाकी को कभी भी समंकों के द्वारा नहीं मापा जा सकता है। यानी तुम आज जिस स्तर पे हो, मैं बिल्कुल ये बात कहता हूं कि कोई भी स्टूडेंट कॉमर्स में कमजोर नहीं हो सकता, बशर्ते उसके लिए सही टीचर मिल जाए, सही पढ़ाने वाला मिल जाए, तो वो एकदम आगे
मतलब कदम बढ़ाएगा तो वो आगे ही बढ़ता हुआ चला जाएगा। कॉमर्स के स्टूडेंट की सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि उसके लिए पीछे का थोड़ा कम आता है तो बेचारा डरता डरता आगे बढ़ता है। लेकिन अगर वहीं पर सारी चीजें अगर वो धीरे धीरे समझना अगर शुरू कर दे तो एक दिन वो 100% कॉमर्स में कुछ ऐसा नहीं होगा जो वो कर नहीं सकता है। तो यहां पर समझाना यही है कि हम समंकों का प्रयोग किस क्षेत्र में कर रहे हैं और इसमें समंकों का यूज बहुत बड़ा कहीं ना कहीं महत्व रखता है। अगली चीज होता है तीसरा, समंकों का अपना कोई विवेक ना होना। विवेक कहते हैं ज्ञान के लिए, यानी जो समंक होते हैं उनके अंदर अपने आप कोई झलक नहीं होती, कोई योग्यता नहीं होती, बल्कि वो तो खुद जहां पर रखेंगे समंकों को वो अपना वहां पर परिणाम दिखाना शुरू कर देते हैं। तो समंकों की अपनी कोई बुद्धि नहीं होती है। अरे वो तो संख्याएं हैं, कितनी ना रख लो, ठीक है, और उनको रख लोगे तो जाहिर सी बात है कि उन संख्याओं के बेस पे ही परिणाम निकलते हुए चले जाएंगे। तो पहला है संकलनकर्ता की योग्यता अगर कम है, ये भी अविश्वास का कारण है। समंकों का प्रयोग क्षेत्र, हम किस क्षेत्र में प्रयोग कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। समंकों का अपना कोई विवेक नहीं होता है, कोई विवेक ना होना ये भी अविश्वास का क्या है, एक कारण है। अगला है चौथे नंबर पे समंकों का दुरुपयोग। समंकों का दुरुपयोग, ये समंकों का दुरुपयोग का मतलब यहां पर यह है कि अगर आपको 500 का नोट दे दिया जाए और आपसे देखो दो तरीके से हिसाब किताब लिया जाए। आज हमने 500 का नोट दिया और हमने कहा भैया शाम को तुम हिसाब किताब दोगे, तो क्या होगा? और आपके मन में है कि हम गड़बड़ जरूर करेंगे। लेकिन हमने 500 का नोट लिया और 10 दिन बाद, ओहो 10 दिन बाद हिसाब किताब लेना है। आप 100% यहां जो 500 का है यहां पर गड़बड़ी इतनी नहीं कर पाओगे जितनी यहां पर गड़बड़ी कर लोगे। तो कहने का मतलब है कि समंकों का दुरुपयोग का मतलब यहां पर है कि समंकों को किस तरह से हमें उपयोग करना है, ये उपयोगकर्ता पर निर्भर करता है। और उपयोगकर्ता अगर गड़बड़ करना चाहता है 100% होगा, नहीं चाहता है तो नहीं होगा। तो अगर कोई व्यक्ति दुरुपयोग करना चाहता है तो जितना लंबा समय व्यतीत होता जाएगा उतनी ही दुरुपयोगिता होती जाएगी। अगला है 5वें नंबर पे गणना करने में की जाने वाली असावधानी। ये क्या होती है? गणना करने में की जाने वाली असावधानी। असावधानी का मतलब है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो छुपानी चाहिए हम नहीं छुपा पाते। जैसे हम किसी फील्ड में सर्वे करते हैं कि धूम्रपान कितने लोगों को पसंद है, और हम गए, आपके पास हम गए, हमने कहा क्यों भाई आप धूम्रपान करते हो? सीधे मना कर दो, नहीं करते हैं, भले ही चाहे रोज करते हो। लेकिन अगर हम आपसे वहीं पर प्रश्न अगर घुमा के करें कि आप ये बताइए कि धूम्रपान करना सेहत के लिए कैसा है, आप धूम्रपान करते होगे तब भी बताओगे कि नहीं भाई बहुत हानिकारक है। धूम्रपान हानिकारक है, ठीक है, पैसे खर्च होते हैं, हाँ होते हैं, बहुत महंगा हो गया है, गुटखा इतने का हो गया, बीड़ी इतने का, सिगरेट इतने का, तंबाकू इतने का, पान पुड़िया मसाला इतने का। अच्छा, तुम्हारे फील्ड में कितने लोग लगभग में धूम्रपान करते हैं? आप जवाब दोगे तुरंत, अरे बहुत सारे लोग करते हैं। अब तो गली गली में जाइए आप, बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। अब आपसे पूछें क्या आप भी करते हो? अगर आप करते हो तो आंसर जरूर दोगे हाँ कभी कभी कर लेते हैं। यानी जो हम सीधे आपसे पूछते आप उसके लिए तुरंत नेगेटिव में देते। आप यस में भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, विवेक पर आधारित। लेकिन मोस्टली होता है कि कुछ जो जिन चीज़ों पर रुकावट होती है, जिनको समाज थोड़ा अलग करना चाहता है, उन चीज़ों पे हम कुछ जवाब घुमा के देते हैं। तो इस तरह से ये गणना करने में की जाने वाली असावधानी। अगला है 6 नंबर पे अचानक होने वाले परिवर्तन। अचानक होने वाले परिवर्तन। मैं बहुत लंबे समय से आप लोगों के लिए सेवा दे रहा हूं, बहुत लंबे समय से पढ़ा रहा हूं, और मैंने भी कुछ परिवर्तन बहुत ज़्यादा देखे हैं। मैंने कुछ बच्चों को देखा जो कई वर्षों से हमसे जुड़े हुए थे और वो लगातार कहीं ना कहीं पर लापरवाही करते रहते थे। एग्जाम किनारे आया तभी पढ़ना शुरू किया और इससे पहले 0। लेकिन जब देखा कि अरे उन्होंने और लोगों को देखा वो सफल हो गया, वो सफल हो गया,
उन्होंने पढ़ाई करना शुरू कर दी, और जब पढ़ाई करना शुरू कर दी तो पता चला कि कुछ ही समय बाद पॉजिटिव रिजल्ट आने लगे, और धीरे धीरे जिसको वो 2 घंटे में कैच कर पाते थे उसको 20 मिनट में कैच करने लगे, और जो तैयार करने का आइटम था वो माइंड में देर तक उनके रुकने लगा, उनकी पढ़ने में रुचि बढ़ने लगी और सफल भी हुए। ये फेक बात नहीं है, हकीकत है। हकीकत कौन क्या बन जाएगा ये उसकी मेहनत पर डिपेंड करता है। आज तक क्या खोया इससे कोई मतलब नहीं, आज क्या प्राप्त करेंगे और आगे उसको कितना संजो कर रखेंगे इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अचानक होने वाले परिवर्तन भी समंको के अविश्वास का कारण बनते हैं। हाई स्कूल में तुम्हारी 3rd डिवीजन है, कहीं 2nd डिवीजन है, और कुछ बच्चों की मान लीजिएगा 1st डिवीजन है, जरूरी नहीं 1st वाला जॉब करे, मैं गारंटी से यहाँ लिख देता हूँ। अगर ये व्यक्ति भी मेहनत करने लगे तो 100% जॉब करेगा। तो ये चीज बहुत कुछ परिवर्तित करती है। तो यही कहलाता है अचानक होने वाला परिवर्तन। अगला है 7वें नंबर पे समाज के समंकों के प्रति अज्ञानता। समाज के समंकों के प्रति अज्ञानता का मतलब है कि जो समंक हैं उनको वैज्ञानिक लोग, पढ़े लिखे लोग आसानी से समझ पाते हैं, समाज के लोग सही से उनको नहीं समझ पाते हैं। जैसे मैंने फैक्ट्री का एग्जांपल थोड़ी देर पहले दिया था कि 2 फैक्ट्रियां थी, उनका प्रॉफिट क्या हो रहा है। समाज के सामने रखो कि भाई ये फैक्ट्री 7,500 रुपये कमा रही है प्रत्येक वर्ष में, और वो 5.5 ही कमा पा रही, तो वो इसी को समझेंगे, क्योंकि वो अज्ञान है, वो नहीं समझ पाना है कि प्रोग्रेस उधर ज़्यादा हो रही, इधर कम हो रही। तो ये चीज़ें हमारी कहीं ना कहीं समाज की अज्ञानता का कारण होती हैं। अगला है 8 नंबर पे उचित समय ना होना। उचित समय पर समंकों का प्रयोग ना होना। ओके, ये क्या होता है उचित समय पर समंकों का प्रयोग ना होना? उचित समय किसके लिए कहते हैं? किसी भी काम को किस टाइम पे करना चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल रखता है। मान लीजिएगा कि हमें किसी व्यक्ति से काम लेना है और वो व्यक्ति सो रहा है, नींद में, हम जाते हैं कि भाई हाँ चलो हमारी ये हेल्प करो, मना कर देगा साफ। कोई व्यक्ति है उसके घर परिवार में झगड़ा हो रहा है, हम उससे कहते हैं चलो हमारी हेल्प कर दो, मना कर देगा। कोई व्यक्ति टेंशन में है, हम कहते हैं चलो हमारी हेल्प कर दो, मना कर देगा। कोई व्यक्ति क्या है कि वो टेंशन में है, हम जाते हैं कहते हैं उससे यार बड़े परेशान हो, क्या हुआ, वो अपनी पूरी कहानी सुनाएगा, आप उसको ध्यान से सुनिए, आप उसकी हेल्प करने का प्रयास कीजिए, फिर उससे हेल्प मांगिए, 100% आपकी हेल्प करेगा। तो यही चीज होती है उचित समय, उचित तरीके, उचित सब बातें। ओके, जभी तो यहां पर कहा गया है कि समंक संकलनकर्ता की योग्यता कम होना। जो योग्य संकलनकर्ता होगा वो बहुत ही टेक्निक से काम लेगा। अच्छे व्यापारी वो होते हैं जिनके बिजनेस में एक बार पहुंच गए, खरीदो या ना खरीदो लेकिन आप खुश होकर के वहां से लौटोगे, अच्छे व्यापारी की पहचान है। और टुच्चे व्यापारी की पहचान है कि अगर कुछ नहीं खरीद रहे तो सुना के भगाएगा, चले आते हैं फालतू के लोग, जबकि उसको ये नहीं पता होता कि अगला व्यक्ति आज नहीं तो कल हो सकता है हमारे यहाँ से कोई वस्तु परचेज करे। लैंग्वेज तो हमें बोलनी है मुंह से, कौन सी बोले ये नहीं समझ पाता। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर लिखिए कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।